नमः। मैंने एक दिन बताया था कि पैसा नहीं आ रहा हो, काम नहीं चल रहा हो, तो सूर्य भगवान को जो जल चढ़ाते हो ना, उसमें थोड़ा कुमकुम डाल लिया करो, लाल पानी, लाल जल सूर्य भगवान को चढ़ाने से काम धंधा रुपया पैसा ठीक आता है, जीवन बढ़िया होता है। छठ पर्व में भी जो आप जल चढ़ाते हो ना, कुमकुम वाला जल चढ़ाया करो। कुमकुम थोड़ा सा डाल के लाल जल सूर्य भगवान को, लाल कलर कुमकुम जानते हो, रोली, सिंदूर, केसर, चंदन, कुछ भी डाल लो, रंगीन जल। और यदि आपके पति पत्नी के रिश्ते थोड़ा खटपट चल रही है तो गुड़ डाल सकते हैं। जल में गुड़, मीठा पानी, थोड़ा सा गुड़, इतना सा गुड़ डाल के और सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से आपके रिश्तों में मिठास होती है। जल तो चढ़ाते ही हो, ऐसे कर लोगे तो बरकत हो जाएगी। और ये जीवन के कुछ उपाय हैं जो बहुत प्रभावी उपाय हैं। तो आप सवेरे जल चढ़ाओ और फिर आप आओ, अपने पूजा स्थल पर बैठो, पूर्व दिशा की ओर मुंह करो और एक थाली उठाओ। थाली पर चंदन से एक स्टार बनाओ, चंदन से एक स्टार बनाओ और उस पर बीच में ओम लिखो। और जब ओम आप लिखेंगे, चंदन से एक थाली उठाइएगा, चंदन से उसमें ओम लिखिएगा, बीच में स्टार बनाइए, यंत्र बना दीजिए, ठीक है। इस तरह देखिए, टीवी पे देखिए, थाली पे क्या बनाना है, देखो थाली पर सबसे पहले चंदन से इस तरह से यंत्र बनाइएगा और ऐसे ओम लिखिएगा, तुलसी चढ़ाइएगा और उस पर फिर भगवान कृष्ण को बिठाइएगा। आपके घर में जो गोपाल जी हैं इनको बिठाइए और जल से, दूध से, जो आपकी श्रद्धा है, रोज रोज दूध दही ना हो तो पानी, जल से स्नान कराओ भगवान को। जल से, दूध से, दही से, घी, शक्कर, शहद ना होए तो केवल पानी, ना होए तो केवल पानी स्नान कराओ। और स्नान करा के आप बड़े भाव से भगवान जी को उठाओ, एक कपड़े से पोंछो, साफ करो और भगवान जी को वस्त्र पहनाओ। भगवान की सेवा जो आप कर सकते, वस्त्र पहनाओ, भगवान का श्रृंगार करो। फिर आप श्रृंगार करके भगवान को दर्पण दिखाओ कि प्रभु ये रहा आपका श्रृंगार, ये रहा आपका श्रृंगार। फिर भगवान को बड़े प्रेम से आप लोग भगवान को भोग लगाइए। भगवान को जो आपकी श्रद्धा हो, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, खीर, पूड़ी, हलवा, मेवा, मिष्ठान, जो सात्विक भोग लगाओ। और भोग ऐसे लगाना चाहिए इस भाव से कि भगवान ग्रहण कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, भगवान खाते हैं कि नहीं खाते? जोर से। फिर कहते हैं कि खाओ, खाते होंगे तो 4 रोटी रखी थी तो चारों वापस आई, एक भी नहीं खाए। तो सुनो, भगवान कैसे खाते हैं? जैसे जैसे पुष्प पर, अच्छा ये बताओ, जब फूल पर मधुमक्खी बैठती है तो पुष्प से मधुमक्खी क्या ग्रहण कर लेती है? शहद। पुष्प से मधुमक्खी क्या ग्रहण करती है? शहद। जैसे पुष्प से
मधुमक्खी शहद ग्रहण कर लेती है और पुष्प का वजन घटता नहीं है, उसी तरह दाल चावल सब्जी रोटी जब भगवान को आप लगाते हो भोग, तो भगवान उससे आपके भाव की श्रद्धा की शहद ग्रहण कर लेते हैं। भाव की शहद, प्रेम की शहद ग्रहण करते हैं और वो वस्तु आपके लिए प्रसाद के रूप में छूट जाती है। तो आप भगवान को भाव से भोग लगाओ और भगवान का कीर्तन करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। ये हो गई शारीरिक पूजा। ये कौन सी पूजा है? अब इस पूजा से भी बड़ी एक और पूजा है, कहो तो उसके बारे में बताऊं। इसके लिए अब मैं जो कहता हूं वो ध्यान से सुनना। सब लोग रीढ़ की हड्डी सीधी करो और सावधान बैठ जाओ, आंखें बंद करो सभी लोग, और जैसा मैं कहता हूं इमेजिन करो, ऐसा भाव बनाओ कि हम वृंदावन जा रहे। चलो अब वृंदावन चलते हैं। सब लोग आंखें बंद करो और जैसा मैं कहता हूं वैसा करो सब लोग। चलो सभी लोग भाव बनाओ कि हम वृंदावन जा रहे हैं। चलो भाव से वृंदावन जा रहे हैं। अब हम वृंदावन पहुंच गए। भाव बनाइए कि हम वृंदावन में यमुना जी में स्नान कर रहे हैं। सब भाव बनाओ कि हम यमुना जी का स्नान कर रहे हैं। अब भाव बनाओ कि स्नान करके हम सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर कपड़े पहनकर अब बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे हैं। सब लोग बिहारी जी का दर्शन करने चलो। भाव बनाओ हम बिहारी जी जा रहे हैं। अब पहुंच गए हम चौखट पर। चौखट को प्रणाम करो मंदिर की। अब अंदर जाओ। जैसे ही आप अंदर गए भाव बनाओ कि पर्दा बंद है और आप पर्दा खुलने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही पर्दा खुला तो भगवान के माथे पर सुंदर सी मुकुट है। दर्शन करो भगवान के माथे पर मुकुट कितना सुंदर है। भगवान बिहारी जी की आंखें सुंदर हैं, उनके होंठों की मुस्कान सुंदर है। गले में पड़ा हुआ सुंदर सा भगवान का हार, वैजंती की माला, भगवान के चरणों का दर्शन करो। अब भाव बनाओ कि आप सभी लोग श्याम सुंदर को, बगल में राधा रानी खड़ी हैं, आप श्याम सुंदर राधा रानी को सोने के झूले में, भाव बनाओ हम सोने के झूले में बिठाकर और भगवान को झूला झूला रहे हैं। अब भाव बनाओ कि भगवान कृष्ण से आप कहो कि हे प्रभु जरा आप अपने बैकुंठ का दर्शन कराइए। तो भगवान आपको बैकुंठ ले गए। बैकुंठ में भगवान नारायण क्षीर सागर पर लेटे हैं, शेष नाग भगवान के ऊपर, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। अब सब लोग भाव बनाओ कि एक पांव लक्ष्मी जी दबा रही हैं भगवान श्रीमन नारायण के, तो दूसरा पांव आप दबा रहे हैं। सब ऐसा भाव बनाओ कि भगवान के एक चरण लक्ष्मी जी और दूसरा पांव आप दबा रहे हैं। दबाओ, चरण दबाओ, ऐसा इमेजिन करो, भाव करो कि हम भगवान श्रीमन नारायण के चरण वैसे ही दबा रहे हैं जैसे लक्ष्मी जी दबाती हैं। फिर आप चरण सेवा करके लक्ष्मी नारायण भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं। सब भाव बनाओ कि हम भगवान की परिक्रमा कर रहे। अब आप भगवान से कहो कि प्रभु जरा आप अपने राम रूप का दर्शन कराइए। तो आप अयोध्या जी चले गए। अब चलो भाव से अयोध्या, ऐसा भाव बनाओ कि हम सरयू जी में स्नान कर रहे हैं और अब राम लला का दर्शन करने जा रहे हैं। हमारे सामने राम लला विराजे हैं। भाव बनाओ कि जैसे केवट कहता है कि प्रभु आपके चरण धुलवाइए, आप भी भगवान से जिद करो कि प्रभु जरा चरण धुलवा लो। ऐसा भाव बनाओ, केवट बन जाओ आप और भगवान के चरण धो। भाव बनाओ हम भगवान के चरण धोकर चरणामृत पी रहे हैं। अब सभी लोग भाव बनाओ, सभी लोग शबरी बन जाओ। जैसे शबरी भगवान को बेरों का भोग लगा रही हैं, ऐसा भाव बनाओ कि आपके घर भी राम जी आए हैं। सुंदर से राम जी, सुंदर सी छवि है उनकी, और आप शबरी की तरह प्रभु को अपने हाथ से कुछ खिला रहे हैं, फल खिला रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं। भाव बनाइए कि हम भगवान को अपने हाथ से बढ़िया मिठाई खिला रहे हैं। भगवान के
भाव से हम दर्शन कर रहे हैं। अब इस तरह आप भगवान को, राधा कृष्ण भगवान को सोने के झूले पर बिठा के भाव बनाओ, हम झूला झूला रहे हैं। और अब सब लोग हाथ जोड़ो और प्रार्थना करो। सब लोग हाथ जोड़ के मेरे संग बोलो, बोलो हे नाथ, जोर से बोलो, बोलो हे नाथ, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, कामी हैं। हे प्रभु, हम जैसे हैं आपके हैं। हे नाथ, माना कि हम पापी हैं, पर जैसे हैं, हे श्रीमन नारायण, हे श्री सीतारामचंद्र भगवान, हम जैसे हैं आपके हैं। हे प्रभु, हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ, हमें स्वीकार कीजिए। हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, आप ही हमारी माता हो, आप ही हमारे पिता हो। हे श्रीमन नारायण, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। अब आप लोग आंखें खोल लो। इस तरह से आप अपने घर पे रहो, पर रोज आंख बंद करके भाव ऐसा बनाओ कि हम बैकुंठ में भगवान के चरण दबा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, झूला झूला रहे हैं। ये कौन सी पूजा कहलाएगी? जोर से, कौन सी पूजा? ये पूजा देखो, इसमें आपका कोई खर्चा नहीं हुआ, लेकिन आप बैकुंठ चले गए कि नहीं? और भगवान यही कहते हैं कि तुम्हारा तन कहीं भी हो, तुम्हारा मन मेरे पास होना चाहिए। और इस मानसिक पूजा में आपका तन नहीं पहुंचा, लेकिन आपका क्या पहुंचा? जोर से, मन। और प्रधानता तन की नहीं है मेरी मां, प्रधानता किसकी है? तो कितने लोगों ने मेरे संग ये पूजा मानसिक वाली की आंख बंद करके? कितनों को लगा कि हम सचमुच वृंदावन, देखो आप वृंदावन घूम आए। जरूरी नहीं है कि हम शरीर से वृंदावन जाएं, हम मन से रोज वृंदावन जाएं। हम मन से रोज गंगा स्नान करें, हम रोज मन से भगवान पशुपतिनाथ जी का दर्शन करें, रोज शिव जी को जल चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं। शरीर से नहीं, मन से। हमारी उपस्थिति जरूरी नहीं कि तन से हो। भगवान के चरणों में, बिहारी जी के चरणों में, गौरी गोपाल भगवान के चरणों में, पशुपतिनाथ जी के चरणों में जरूरी नहीं है कि तन की उपस्थिति हो। अरे मन की उपस्थिति भी तो हो सकती है। बताओ, मन की उपस्थिति को भगवान स्वीकार करेंगे कि नहीं? जोर से। इसलिए रक्सौल में कथा हो रही है, तो जितने लोग रक्सौल क्षेत्रवासी हैं, आप तो यहाँ आके तन की उपस्थिति में हैं, लेकिन जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं, इससे 1000 गुना लोग अपने अपने घरों पे टीवी के द्वारा कथा सुन रहे हैं। तो उनका मन यही है, तन तो आपका यहाँ है, पर उन लोगों का मन इस कथा में है। तो बताओ, उन्हें भी तो पुण्य मिलेगा? बोलो हाँ कि ना? इसलिए जहां तन से पहुंच सकते हो, तन से जाओ, और जहां तन से नहीं पहुंच सकते, इसलिए कहता हूं, मैं तो रोज बैकुंठ में रहता हूं, भगवान के चरण नित्य मैं दबाता हूं। 5 मिनट यदि आपने ये मानसिक पूजा की और प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपके सिवा हमारा, आप ही हमारी माता हो, आप ही हमारे पिता, बस इतनी मानसिक पूजा और एक छोटी सी प्रार्थना आप कर लो, जो कराई मैंने प्रार्थना,
कि हे प्रभु आपके सिवा हमारा कोई नहीं, हम अपने आप को सौंपते हैं आपके चरणों में। जिस दिन आप रेगुलर ये मानसिक पूजा 5 मिनट की करने लग जाओगे, देख लेना कि आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव होगा। यदि बदलाव ना हो तो आप जो दंड देना चाहो ये दास अनिरुद्ध आपके सामने है। 5 मिनट मानसिक पूजा करना, भरोसा तो करो भगवान पर, मेहनत करना दोस्तों। भगवान ये नहीं कहते कि तू काम करना छोड़ दे, भगवान ये नहीं कहते कि तू कर्म करना छोड़ दे, भगवान कहते हैं तू काम कर, मेहनत कर, 5 मिनट मेरा ध्यान कर लेना, फिर मैं तुझे शक्ति दूंगा दिन भर की, और तुम मन लगा के ईमानदारी से मेहनत करना, आपको सफल भगवान जरूर बनाएंगे। भरोसा देख एक बात बताओ, पतंग आकाश में जाती है कि नहीं? बोलो हां। बताओ किसके बल पर जाती है? एक छोटा सा धागा है, धागे से बंधी है तो पतंग आकाश में लहराती है। यदि धागा कट जाए तो पतंग गिर जाएगी। उसी तरह जैसे पतंग धागे से बंधकर आकाश में लहराती है, आपको भी ऊंचाई में पहुंचना है, कामयाबी के शिखर पर पहुंचना है, तो अपने जीवन के धागे को भगवान के चरणों से बांध दो। आप भी पतंग बन जाओ और अपने जीवन को भगवान से बांध दो। किससे बांधोगे? किसी व्यक्ति से ना बांधना अपने आप को, क्योंकि व्यक्ति से बंधोगे तो व्यक्ति आपका फायदा उठाएगा, लेकिन भगवान से बंधोगे तो भगवान सदा आपके बन करके आपकी सेवा करेंगे। तुम भगवान की सेवा, भगवान आपकी सेवा। भगवान बहुत प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। महाराष्ट्र एक माधव दास जी भक्त हुए, उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर है। जगन्नाथ जी के मंदिर में, मंदिर के बाहर एक भक्त रहते थे, नाम था माधव दास। बेचारे साधु थे, फटे पुराने कपड़े पहनते और दिन भर जगन्नाथ भगवान का दर्शन करते और भगवान के प्रेम में रोते, आंसू बहाते, खूब भगवान से प्रेम करते। एक दिन क्या हुआ कि माधव दास जी को ना स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो वो समुद्र के किनारे आ गए, क्योंकि जगन्नाथ जी के पास समुद्र है। तो वहां किसी को शौच औच जाना हो ना, तो समुद्र के किनारे, पुराना जमाना था, संडासों की ऐसी व्यवस्थाएं थी नहीं, तो माधव दास जी चले गए। उनकी कुटिया भी समुद्र के किनारे थी, तो वो चले गए कुटिया पे। तबीयत बिगड़ गई। अब बिगड़ गई, उन्हें दस्त हो गए, दस्त लगने लग गए। अब साधु आदमी, उनके पास ज्यादा कपड़े नहीं थे, वो दस्त है, बूढ़ा शरीर, कोई सेवा करने वाला नहीं, तो उनकी लंगोटी ना गंदी हो गई, मल से भीग गई, दस्त लग रहे हैं। अब वो कौन लंगोटी धोए, कौन लंगोटी सुखाए? माधव दास जी बेचारे पड़े हैं, पड़े पड़े मलमूत्र कर रहे हैं, उठने की हिम्मत नहीं। पर भगवान का हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, वो बीमार हैं पर चिंतन भगवान का है। तभी भगवान जगन्नाथ जी एक छोटे से बालक के रूप में आए और भगवान ने, जगन्नाथ जी ने बाबा की लंगोटी धोई। बाबा की क्या धो रहे हैं? लंगोटी, समुद्र में डुबा के, और उनकी लंगोटी में मलमूत्र लगा है, मलमूत्र धुल रहे हैं भगवान जी और सुखा रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब आंखें खुली माधव दास जी की, तो उन्होंने देखा कि उनकी लंगोटियां सूख रही हैं धूप में। तो माधव दास जी ने नजरें घुमाई, कौन लंगोटी साफ कर रहा? मेरे पास तो कोई नहीं है। तो देखा तो जगन्नाथ भगवान थे। माधव दास जी दौड़े और चरण पकड़ लिए, प्रभु मेरे से पाप क्यों करा रहे हो? मेरी लंगोटी आप धोगे तो पाप लगेगा मुझे। तब भगवान ने मुस्कुरा के कहा, जगन्नाथ जी ने, माधव दास ये बता कि तेरा मेरे सिवा कोई है? हे माधव, माधव दास बता, क्या तेरा मेरे सिवा कोई है? माधव दास जी ने कहा, प्रभु
सचमुच मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। तो भगवान बोले कि जब तेरा कोई नहीं है, केवल मैं हूं, तो तेरी लंगोटी भी तो मैं ही धोऊंगा ना। जब भक्त ये कह देता है कि प्रभु मेरा आपके सिवा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, जहां दूसरा कोई विकल्प नहीं है, जहां प्रभु केवल आप हैं, वहां भगवान आपकी लंगोटी धुलने को भी तैयार हैं। भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। बताओ, क्या मां बच्चे की लंगोटी नहीं धुलती? बोलो बोलो। जैसे मां बच्चे की सेवा करती है, ऐसे ही भगवान भी तो मां है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं किसकी। जैसे मां बच्चे का पालन करती है, ऐसे समर्पण कर तो दो, भगवान तुम्हारी मां बन के तुम्हारा पालन करेंगे। पर चाहिए क्या? वो समर्पण कि जहां भगवान के सिवा दूसरा। ये संसार व्यवहार के लिए अच्छा है, संसार में रहो, रिश्ते निभाओ, जिम्मेदारियां निभाओ, पर यहां उलझना नहीं है। भगवान अपने भक्तों के लिए पहाड़ उठाते हैं, गोवर्धन उठाते हैं। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा की कृपा भई, मैंने गिरिवर लियो उठाए। भगवान ने गोवर्धन उठाया और गोवर्धन उठा के समाज को कहा कि जैसे मैं गोवर्धन उठाता हूं। गोवर्धन मतलब क्या है? जहां गाय चरती है। अच्छा ये बताओ, जहां गाय चरती है उस भूमि को क्या कहते हैं? बिहार में जहां गाय चरती है उसे क्या कहते हैं? गोचर भूमि। सरकारी रिकॉर्डों में गाय की भी जमीन होती है। कि किसकी जमीन होती है? जहां गाय चरती थी, पुराने दस्तावेजों में उसे गोचर भूमि कहते थे, कहते हैं। कौन सी भूमि? जोर से। गोचर भूमि। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि गोवर्धन पर गाय चरती है, पहाड़ पर गाय चरती है। तो भगवान ने गोवर्धन उठा के कहा कि गोचर भूमि जहां गाय चरती हो, उस भूमि को अपनी हथेली पे रखना, पलकों पे रखना। मेरी मां, भगवान कृष्ण का नाम है गोपाल। बोलिए गोपाल। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ये गोपाल नाम क्यों पड़ा? गाय को पालने के कारण, गाय की सेवा से कृष्ण का नाम पड़ा गोपाल। आप रक्सौल वासियों से मेरी प्रार्थना है और क्षेत्र और ग्रामीण वासियों से मेरी प्रार्थना है कि आप बहुत पैसा कमाना, लेकिन अपने घर में एक भारत की देसी गौ माता जरूर रखना। भैंस कितनी भी रखो, पर एक गाय तो रखो। गाय भी होनी चाहिए। रक्सौल में गायों की बड़ी कमी है। आपसे मेरी प्रार्थना रहेगी, एक एक गाय कम से कम आप लोग रख सकते हो। जो लोग, वो लोग रखना। जो नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, कोशिश करना कि आप सब रखो। गाय रहेगी तो सनातन रहेगा। समझ नहीं रहे हैं लोग, गाय को मारे डाल रहे हैं, खा जा रहे हैं। बहुत अत्याचार गाय पर हो रहा है। मेरी प्रार्थना है कि आप लोग गाय की पीड़ा को समझेंगे और गाय की सेवा करेंगे। बोलिए गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो। भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित किया
नंद बाबा को वरुण देवता ले गए। बाद में भगवान सबको बैकुंठ का दर्शन कराते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से एक छोटी सी प्रार्थना करूं। मैं आप सबको, ये दास अनिरुद्ध आप सबको निमंत्रण दे रहा है। गौरी गोपाल आइएगा, वृंदावन आइएगा, सब सादर आमंत्रित हो आप लोग। कौन कौन मेरा निमंत्रण स्वीकार करेगा? करेंगी मैया? आप लोग नहीं आओगे? आना, सबको हम निमंत्रण दे रहे हैं। कभी समय मिले तो 2 दिन 4 दिन के लिए वृंदावन आना और गौरी गोपाल आश्रम का दर्शन करना, हमारी वृद्ध माओं से मिलना, वहां की सेवाओं को देखना। जो आज टीवी पे आप सुन रहे हो, कभी आकर अपनी आंखों से देखना। तो कितने लोग आएंगे? मैया, भैया, ओ चश्मा वाले भैया, आप नहीं आओगे? तो आप तो मोबाइल चला रहे हो। अच्छा, दूरी देखने लग गए क्या कि कितनी दूर है रक्सौल से वृंदावन? वृंदावन आना, कथा वृंदावन में होती। अभी तो हम यहाँ के बाद 4 दिनों के लिए अमेरिका चले जाएंगे। 17, 18, 19, 20 अमेरिका में कथा है। शिकागो में गणेश मंदिर है, वहां हनुमान जी का पावन मंदिर। तो आप लोग शिकागो में कथा की ये गंगा बहेगी 4 दिनों की, तो आप आइएगा और प्रेम से कथा करस्पान जो शिकागो वासी हैं, और हम आपको एड्रेस वगैरह विस्तार से बताएंगे। तो आप जिनको भी आना है, अमेरिका वासी, आप सभी कथा में आइएगा। अब भगवान ने यमुना के तट पर, आज भगवान ने बांसुरी बजाई। अभी 5 तारीख से 5 मार्च से पोथी पाठ बैठेंगे वृंदावन में। हम 5 मार्च से वृंदावन में रहेंगे। आप 5 मार्च से रहेंगे तो हम 23 मार्च से, होली में वृंदावन हूं तो 23 तारीख से हम वृंदावन रहेंगे। आप कभी भी आ सकते हैं। 23 तारीख को वृंदावन में कथा है, फिर 5 तारीख को वृंदावन में भागवत जी के पोथी पाठ हैं। 5 मार्च आप भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी के पाठ करा सकते हैं। और 10 मार्च से 84 कोस की यात्रा है। जिसको यात्रा में चलना है 84 कोस की, तो आप गाड़ियों से यात्रा होगी। जिनको भी चलना है, आना है, नाम लिखा सकते हैं। आज भगवान ने यमुना के तट पर बांसुरी बजाई। हाँ, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। आज भगवान ने यमुना के तट पर बांसुरी बजाई। शरद पूर्णिमा की रात बांसुरी बजी। भगवान आज रास रचाने के मन में है। बांसुरी बजाई। सब गोपियों को अपने अपने काम से, गोपियां काम कर रही थी। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। आज भगवान ने बांसुरी बजाई और सारी गोपियों को बुलाया, आओ आओ आओ। सारी गोपियां काम धाम छोड़ छोड़ करके दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। अच्छा ये बताओ, कर्म बड़ा होता है कि धर्म बड़ा होता है? कर्म। कितने लोग कर्म को बड़ा मानते हैं, कर्म ही पूजा है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। कर्म बड़ा है, कितने लोग मानते हैं? क्या बड़ा? कर्म। कि धर्म बड़ा? क्या बड़ा? कर्म कि धर्म? क्या बड़ा? कर्म। धर्म। क्या बड़ा चश्मा वाले भैया? कर्म कि धर्म? कर्म। हाँ या ना?
ये भैया कह रहे हैं कि कर्म बड़ा है, आप कह रहे हो धर्म बड़ा है। अब क्या माना जाए कि कौन बड़ा है? कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? कौन बड़ा? आओ दोनों पे प्रकाश डालते हैं। कर्म बड़ा कि धर्म, जरा समझते हैं। देखो, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? यदि कर्म बड़ा है, जैसे भैया बोल रहे हैं कि कर्म बड़ा है, तो भैया यदि कर्म बड़ा है तो फिर कसाई जो गाय काटने का कर्म करता है तो उसका भी कर्म आपके हिसाब से बड़ा होगा। बकरा काटने का कर्म भी बड़ा होगा। कर्म बड़ा है तो चोर चोरी कर रहा है, कर्म ही तो कर रहा है अपना, फिर उसका कर्म भी आपके हिसाब से बड़ा होना चाहिए। इसलिए कर्म बड़ा नहीं, जिस कर्म में धर्म नहीं होता वो कर्म कभी बड़ा नहीं होता। जिस कर्म में धर्म होता, इसलिए वही कर्म करना चाहिए जो कर्म धर्म युक्त हो। यदि आपके कर्म में धर्म नहीं होगा तो आपके कर्म से पाप हो जाएगा। बताओ, चोर चोरी करता है तो कर्म तो कर रहा है, लेकिन क्या उसके कर्म में धर्म है? चोर के कर्म में धर्म ना होने से उसके कर्म से उसे क्या मिलेगा? पाप मिलेगा। उसके कर्म ने उसे पाप तक पहुंचा दिया। और आप किसी भूखे को रोटी दे रहे हैं तो ये कर्म जो आप कर रहे हैं, इस कर्म में धर्म है, तो आपका ये कर्म रोटी देने का, ये आपको पापी बनाएगा कि पुण्यात्मा? बोलो। गलत कर्म पाप देगा और सही कर्म पुण्य देगा। वही कर्म किया करो जिस कर्म में धर्म हो। बताओ, रावण ने सीता मां को चुराया, कर्म किया, क्या उसके कर्म में धर्म था? जोर से, लाल मैया, क्या रावण के कर्म में धर्म था? नहीं। इसलिए उसके कर्म को लोग त्यागते हैं और रावण का पुतला जलाते हैं। रावण का क्यों? क्योंकि उसने वही कर्म किया जिस कर्म में धर्म, और राम ने वही कार्य किए, वही कर्म किए जिस कर्म में धर्म है। आप लोग भी ऐसे कोई कर्म ना करना जिस कर्म को करने से पाप हो। इसलिए देखना चाहिए कि मेरे कर्म में धर्म है कि नहीं। बात समझ में आई? तो कौन बड़ा है? धर्म से किया गया कर्म श्रेष्ठ है, और धर्म से ना किया गया कर्म पतित करेगा, पापी बनाएगा। अच्छा, भगवान ने बड़े प्रेम से आज गोपियों के लिए बांसुरी बजाई। गोपियां गाय दोह रही थीं, बच्चे को दूध पिला रही थीं। काम धाम छोड़ छोड़ कर गोपियां दौड़ पड़ी भगवान श्री कृष्ण की ओर। भगवान को प्राप्त करने के लिए गोपियां चलती। भगवान ने गोपियों से कहा कि सुनो, अच्छा आज भगवान रास लीला करने जा रहे हैं। आज भगवान गोपियों के संग क्या रचाएंगे? अच्छा बताओ, रास रचाना सही है कि गलत है? जोर से, रास रचाना सही है कि गलत है? तो आप लोग रचाते हो रास के नहीं? जोर से। अच्छा ये बताओ, रास लीला का मतलब क्या होता है? तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। आप कितने लोग हंसे? हम करें तो, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। इस बात से किस किस को हंसी आई?
जिसको आई वो हाथ उठाएं। अब बस आप लोग ये बताओ कि आप लोग किस पर हंसे, किस पर हंसे हैं? भगवान कृष्ण पर। आप किस पर हंसे? हां, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो रास लीला को कहां से जोड़ दिया बॉलीवुड के लोगों ने? कैरेक्टर ढीला से। तो जरा मुझे आप बताओ कि क्या भगवान श्री कृष्ण का कैरेक्टर ढीला था? तो फिर रास लीला को कैरेक्टर ढीला से क्यों जोड़ा गया? और आप हंसे तो किस पर हंसे? किस पर हंसे? आप भगवान कृष्ण पर हंस गए। इसलिए मेरी मां, तुम करो तो रास लीला, ये बॉलीवुड के लोगों ने हमारे सनातन धर्म को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। रास लीला जैसी विचारधारा को कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया। अरे रास लीला क्या है? जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम रास है। रास क्या है? अच्छा एक बात बताओ, जब रास किया भगवान ने तो उस रास में शंकर जी आए कि नहीं? क्या बनकर आए? क्या बनकर आए? गोपी बनकर आए। शंकर जी क्या बनकर आए? जरा सोचिए कि जब रास लीला हुई तो शंकर जी आए और गोपी बनकर आए। तो क्या शंकर जी आए कृष्ण के संग रास रचाए? तो क्या वहां शिव और कृष्ण के मिलन में कोई कैरेक्टर ढीला था? तो क्यों बॉलीवुड ने बोला कि तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला? इसका मतलब यह है कि रास लीला में हुआ क्या था? क्या हुआ था? अच्छा ये बताओ, रास लीला भगवान ने किनके संग रचाया? गोपियों के संग। और गोपी का मतलब क्या होता है? आप लोग बताओ, गोपी का मतलब क्या है? क्या स्त्रियों का नाम गोपी है? बोलो मेरी मां। जिसके अंदर जैसे सेना, बोलो सेना, सबका नाम सेना नहीं है। बोलो पुलिस, सबका नाम पुलिस नहीं है। बोलो राष्ट्रपति, क्या आप में से किसी का नाम राष्ट्रपति है? बोलो प्रधानमंत्री, किसी का नाम आप में से प्रधानमंत्री है? मेरी मां, जैसे प्रधानमंत्री सब नहीं हो सकते, राष्ट्रपति सब नहीं हो सकते, ऐसे गोपी, गोपी मतलब जिनने सारी इच्छाओं को समाप्त करके केवल भगवान में समर्पण कर दिया हो, अनन्य प्रेम हो, उन्हें गोपी कहते हैं। इसलिए शंकर जी क्या बने? गोपी। शंकर जी चाहते तो शंकर जी के रूप में आकर रास में सम्मिलित हो जाते, पर नहीं, उन्होंने पहले रूप बदला और गोपी बने। गोपी का मतलब है जो निष्काम है, जिसके अंदर कोई भी वासना नहीं है। गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है, किसी पुरुष का नाम नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री किसी स्त्री का नाम नहीं है। जब इंदिरा गांधी जी बैठी उस सीट पर तो उन्हें प्रधानमंत्री कहा गया, मोदी जी बैठे तो उन्हें प्रधानमंत्री कहा गया। सीट का नाम प्रधानमंत्री है, वो स्त्री और पुरुष का नाम प्रधानमंत्री। ऐसे ही स्त्री और पुरुष का नाम गोपी नहीं है। जिसके अंदर गो मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना, जिसने अपने भीतर की सारी वासनाओं को पीकर समाप्त कर दिया और निष्काम हो गई, उनका नाम गोपी है। इन गोपियों के संग कृष्ण ने रास रचाया और रास में क्या हुआ? मिलन। कौन सा मिलन? जैसे एक मां अपने बेटे से मिलती है। अच्छा एक बात बताओ, मां का बेटा परदेश में रहता है और 10 साल बाद लौटा है, तो मां अपने बेटे को गले लगाएगी कि नहीं? बोलो हाँ।
माँ अपने बेटे के गालों का चुम्बन करेगी कि नहीं? बोलो हाँ। माँ अपने बेटे के माथे को चूमेगी कि नहीं? तो अब बताओ, माँ जब अपने बेटे के गालों को चूम रही होगी और बेटे को गले लगा रही होगी, तो क्या इस माँ और बेटे के मिलन में कोई दोष है? जब माँ और बेटे के मिलन में दोष नहीं है, तो भक्त और भगवान के मिलन में दोष कैसे हो सकता?